शहर के किनारे एक पुरानी खस्ताहाल हवेली थी। सब उसे भूतिया हवेली कहते थे। सालों से वीरान पड़ी इस हवेली के इर्द गिर्द बड़े बड़े पेड़, घनी झाड़ियां और बंजर जमीन थी। लोग कहते थे वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, रात में खिड़कियों के पर्दे अपने आप लहराते हैं और कई बार वहां सफेद परछाई भी देखी गई हैं। ये कोई नहीं जानता था कि उस हवेली में कौन रहता है, मगर एक पुरानी कहानी सबको पता थी। कहते थे कि बरसों पहले वहां एक अमीर व्यापारी अपनी बीवी के साथ रहता था। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी, बड़ी प्यारी और मासूम। एक बार व्यापारी किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गया था और लौट कर आया तो हवेली में उसकी बीवी बेटी नहीं मिले। लोगों का मानना था कि हवेली में किसी बुरी ताकत का वास है, जिसने उस रात दोनों को हमेशा के लिए मिटा दिया। वक्त गुजरता गया, हवेली खंडहर बनने लगी। कोई भी वहां जाने की जुर्रत नहीं करता था, लेकिन राजू, शहर के दूसरे हिस्से से आया एक नौजवान, इन सब बातों को महज अफवाह समझता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों में यकीन नहीं था। राजू को रहस्य और रोमांच हमेशा से पसंद था। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि उस हवेली में ऐसा क्या खास है। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, राजू अपने दोस्त मोहन के साथ हवेली में घुसने की तैयारी करने लगा। दोनों एक टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान साथ लेकर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी सर्दी महसूस हुई, मानो हवा में कोई खौफ घुला हो। मोहन थोड़ा डर रहा था, लेकिन राजू ने उसे हौसला दिया और दोनों हवेली के बड़े जंग लगे दरवाजे से अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल बड़ा ही डरावना था। फर्श टूटा हुआ था, छत से मकड़ी के जाले झूल रहे थे और हर तरफ अंधेरा छाया था। उनकी टॉर्च की रोशनी बस कुछ ही दूर तक जा रही थी। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। मोहन तो वहीं रुक गया, लेकिन राजू आवाज की तरफ बढ़ने लगा। आवाज हवेली के अंदर एक कमरे से आ रही थी। राजू ने दरवाजा खोला तो उसे वहां एक पुराना झूला दिखा, जो अपने आप झूल रहा था। झूले के पास एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, जिसमें व्यापारी, उसकी बीवी और उनकी बेटी की फोटो थी। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, जैसे कोई बड़े जोर से दरवाजा खटखटा रहा हो। राजू ने देखा कि तस्वीर के नीचे एक कागज पड़ा है, जिस पर कुछ लिखा था। उसने कागज उठाया और जैसे ही पढ़ा, उसे हवेली का रहस्य समझ आ गया। कागज पर लिखा था कि व्यापारी की बीवी बेटी की हत्या हवेली में ही हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं, क्योंकि उनके कातिलों को सजा नहीं मिली थी। राजू और मोहन को अब समझ आ गया था कि ये हवेली सच में भूतिया है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दोनों को लगा कि कोई अनदेखी ताकत उनके करीब आ रही है। राजू और मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक हवेली में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी और सफेद परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। डर के मारे दोनों जोर से चीखे, लेकिन हवेली के बाहर कोई नहीं था जो उनकी आवाज सुन सके। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और दोनों बिना कुछ सोचे समझे हवेली से बाहर भाग निकले। उसके बाद से राजू और मोहन ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और शहर में यह बात फैल गई कि उस भूतिया हवेली का रहस्य कभी नहीं सुलझ सकता।